दोस्तों, क्या आपको पता है हनुमान जी के 5 सगे भाई थे। आखिर हनुमान जी के भाइयों का वर्णन रामचरितमानस में क्यों नहीं किया गया? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, संकट मोचन वो हनुमान है। आप सच्ची श्रद्धा के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम और जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखें। जब जब भगवान श्री राम के सबसे बड़े भक्त की बात की जाती है, पवन पुत्र हनुमान का नाम लेना जरूरी है। श्री राम भक्त हनुमान जी की कीर्ति रामचरितमानस में भरपूर गाई गई है, पर पुराणों में उनके बारे में एक बेहद ही अलग जानकारी हमें देखने को मिली। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी के 5 सगे भाई थे जो विवाहित थे और उनकी संतानें भी थी। दरअसल ब्रह्मांड पुराण में वानरों की वंशावली के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। इसी में हनुमान जी के सगे भाइयों का जिक्र भी मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में विस्तार से लिखा है कि वानर राज केसरी ने कुंज की पुत्री अंजनी को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अंजनी रूपवती थी। ये तो आप जानते ही होंगे कि हनुमान का जन्म एक वानर के रूप में हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी थी, जो एक अप्सरा थी। उनकी माता को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से उन्होंने वानर के रूप में एक पुत्र को जन्म दिया था। आइए अब हम माता अंजनी के श्राप की कहानी जानते हैं। एक बार की बात है, देवराज इंद्र की सभा लगी हुई थी, जिसमें ऋषि दुर्वासा भाग ले रहे थे। सभा आरंभ हुई और विचार विमर्श की प्रक्रिया भी शुरू हुई। इसी दौरान एक पुंजिक स्थला नामक अप्सरा बार बार सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के प्रयास कर रही थी। अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए वो इधर उधर आ जा रही थी। ऋषि दुर्वासा पुंजिक स्थला के इन सभी कृत्यों पर गौर कर रहे थे। जब सभा में ज्यादा ही व्यवधान पड़ने लगा तो उन्होंने उस अप्सरा को श्राप दे डाला। ऋषि दुर्वासा ने श्राप देते हुए कहा था कि तू कैसी अप्सरा है, जो एक वानर की भांति इधर उधर भटक रही है और सभा में व्यवधान डाल रही है। अपनी इस आदत के चलते तू एक वानर ही बनेगी। ऋषि दुर्वासा के मुख से यह वचन सुन अप्सरा भयभीत हो गई। उसने इस तरह के श्राप की कल्पना भी नहीं की थी, जिस कारण उसने ऋषि दुर्वासा से माफी मांगी। पुंजिक स्थला ने हाथ जोड़कर खूब प्रार्थना की। पुंजिक स्थला ने कहा, मैं अपनी मूर्ता के कारण इस तरह की गलती दोहराती रही, कृपया मुझे क्षमा कीजिए और बताइए कि इस श्राप से मुझे किस प्रकार मुक्ति मिल सकती है। अप्सरा पुंजिक स्थला की क्षमा प्रार्थना सुन ऋषि दुर्वासा का क्रोध ठंडा हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि अपने चंचल स्वभाव के चलते तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप धरती पर जन्म लेगी। तुम एक देव सभा की अप्सरा हो, इसलिए तुम्हारे गर्भ से बड़े ही बलशाली, यशस्वी और एक बहुत बड़े प्रभु भक्त बालक जन्म लेगा। वो बालक युगों युगों तक अमर रहेगा। ऋषि दुर्वासा की यह बात सुनकर पुंजिक स्थला को कुछ संतुष्टि मिली। आपको बता दें कि पौराणिक कथाओं के अनुसार केसरी और अंजनी के 6 पुत्र बताए गए हैं। इन्हीं के गर्भ से प्राण स्वरूप वायु के अंश से हनुमान जी का जन्म हुआ था और हनुमान जी साक्षात भगवान शंकर के अवतार भी थे। उनके भाइयों के बीच हनुमान जी सबसे बड़े थे और उनके 5 अन्य भाई थे, जिनके नाम थे मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। हम जानते हैं कि रामचरितमानस में हनुमान जी के इन 5 भाइयों का वर्णन नहीं मिलता है। वैसे रामचरितमानस में संपूर्ण भगवान श्री राम की कथा के बारे में बताया गया है। सभी भाइयों में हनुमान जी ही सबसे बड़े बेटे थे और पुनर्तः उन्होंने अपना पूरा जीवन श्री राम को अर्पित कर दिया था। जहाँ जहाँ श्री राम का नाम लिया जाता है, हनुमान जी वहाँ पहुँच जाते हैं। कहते हैं हनुमान जी चिरंजीवी है और कलयुग के अंत में जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार यानी कल्कि अवतार होगा, तब उनकी सहायता हेतु हनुमान जी अवश्य प्रकट होंगे। अगर आपको हमारी ये खास जानकारियाँ वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। धन्यवाद।